हेलो जी, नमस्ते। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। और ये है मेरा घर छोटा सा। और अभी मैं, मेरी मम्मी पापा और मेरी पूरी फैमिली, बाकी की काकोज़ा काकीज़ा और हम सभी जाएंगे कहीं बाहर। तो वहीं का मैं व्लॉग बना रही हूँ। और हम लोग जा रहे हैं, ये मेरी बाकी की फैमिली है, और हम लोग जा रहे हैं आज सींथल राम द्वारा संतों के यहाँ जा रहे हैं। वहाँ पे जो होते हैं, सत्संग होते हैं, पाठ होते हैं, तो उसके लिए जा रहे हैं। यहाँ पे पहले राम सूखदास जी के प्रवचन होते थे और अब यहाँ पे खेमाराम जी के प्रवचन होते हैं। और यहाँ पे साल में 2-3 बार प्रवचन किए जाते हैं। सूखदास जी और खेमाराम जी हमारे यहाँ के बहुत बड़े संत हैं, और इसीलिए, और आज है 11, तो हम लोग वहाँ पे देववाणी सुनने के लिए जा रहे हैं। और उससे पहले हम यहाँ पे भैरवनाथ के मंदिर आ गए थे, सींथल में ही है ये भी। तो हम पहले यहाँ पे दर्शन करके चढ़ावा करते हुए जाएंगे, और उसके बाद में हम सीधे राम द्वारा सींथल पहुँच जाते हैं। और ये है राम द्वारा सींथल, जहाँ पे हम आने वाले थे। और ये बहुत ही बड़ा मंदिर है, एक तरीके से ये आश्रम है और बहुत बड़ा है। यहाँ पे बहुत सारे संत रहते हैं, पूजा पाठ करते हैं। और हम लोग जब पहुँचे तो उस समय वहाँ पे शुरू हो गया था ये। महाराज यहाँ पे पूजा और आरती कर चुके हैं, और अपने प्रवचन भी इन्होंने कर लिए थे, क्योंकि अभी 11 बज चुके थे। और इसके बाद में अब हम लोग बाकी मंदिर के दर्शन करेंगे, घूमेंगे, क्योंकि हम लोग पहली बार ही आए हैं यहाँ पर। ये मंदिर बहुत ज़्यादा सुंदर था, और सच बताऊँ तो यहाँ पे आने पर इतनी ज़्यादा शांति हो रही है, इतना ज़्यादा सुकून मिल रहा है, बहुत ही ज़्यादा मन को ये लुभाने वाला और प्रसन्न करने वाला सा माहौल था यहाँ पर, और बहुत ज़्यादा सुंदर था। इसके बाद में हम छत पे आए थे, और यहाँ पे 3 कमरे थे, और ये पहला कमरा है, बहुत ज़्यादा सुंदर है, अभी बना है, ये कोरोना काल में ही बना था। और ये संतों का रूम है, और ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर तरीके से बनाया गया था। इसके अंदर नीचे की तरफ खिड़कियाँ रखी गई है, खुली खुली, और हवा के लिए। और ये सफ़ेद मार्बल से बना हुआ है और बहुत ज़्यादा सुंदर है। और यहाँ पे बहुत सारी भगवान की फ़ोटो है, बहुत ही ज़्यादा सुंदर और आकर्षक बना हुआ है। वहाँ पे पापा जी को कुछ जानकर मिल गए थे, उस वजह से हमें भी इस रूम में आने का और यहाँ से देखने का कुछ मिल गया सौभाग्य। नहीं तो ये रूम बिल्कुल भी नहीं खोला जाता है, ये बाहर के लोगों के लिए आने के लिए यहाँ पे अलाउ ही नहीं है। और जब हम लोग यहाँ पे आए तो हमने देखा बहुत ज़्यादा, ये सारी जितनी पेंटिंग्स हैं सारी हाथ से बनाई हुई है, और उसे इसी तरीके से मार्बल में और कांच में इस तरीके से सेट किया गया है। यहाँ पर लगातार एक राम ध्वनि चल रही है, और यानी कि हर समय यहाँ पे राम के नाम का पाठ किया जाता है, राम 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 यही चलता है। और ये ध्वनि कानों को बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रही थी, सुनने में बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही थी। और इसके बाद में जब हम दूसरे रूम में जाएंगे तो वहाँ पर जो है, वहाँ पे संतों के
जो पालकियाँ थी, तो हम लोगों ने उन पालकियों के दर्शन भी किए और कुछ उनके पुराने रखे हुए सामान वगैरह थे, तो हमने उसके भी दर्शन किए थे। और यहाँ पे कुछ मेरे साथ आई हुई हैं, वो मेरे परिवार के लोग हैं, और कुछ यहाँ पे जो कीर्तन सुनने आए हुए थे लोग, प्रवचन, उनमें से जो जानकार महिलाएं थी वो सभी आई हुई हैं यहाँ पे ये रूम देखने के लिए। और इसके बाद में इस रूम में बहुत ही ज़्यादा सुंदर सुंदर और फ़ोटोएँ लगी हुई है, ये बनाई हुई है तस्वीरें। और ये देखिए आप, यहाँ पर शेषनाग पर बने हुए गणेश भगवान मैंने पहली बार देखे हैं, और बहुत सी ऐसी फ़ोटोएँ थी देखने को मिली जो पहली बार ही देखने को मिला है मेरे को, और इसीलिए मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और इसके अलावा यहाँ पे जो राम सुखदास जी महाराज थे, उनके बाद में उन्होंने अपनी गद्दी है वो खेमाराम जी को दे दी थी, उन्होंने जब शरीर त्यागा तो। और अभी ये महाराज बहुत ही अच्छे से इस आश्रम का संचालन कर रहे हैं। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा बड़ी एक गौशाला है, जिसमें खूब सारी गायें रहती हैं और उनका पालन किया जाता है। और यहाँ पे एक जैसे रहने की सुविधा और एक बहुत बड़ी जनसंख्या जब आती है, यहाँ पे बड़ा आयोजन किया जाता है तब, तो उनके रहने की पूर्ण व्यवस्था की गई है यहाँ पे। और हर तरीके की सुविधा है, रसोई की, रहने की, और हर तरीके का बहुत ही अच्छे से सिस्टम संचालन किया गया है यहाँ पे। और ये है पालकियाँ जिनकी मैं पहले बात कर रही थी। ये पालकियाँ हैं जो पहले जो संत थे तो उनके लिए जो पालकियाँ बनाई गई थी और जो यूज़ किया करते थे वो पालकियाँ हैं। इसके अलावा ये बहुत ही बड़ा एक चारपाई है यहाँ पे, ये यहाँ पे बहुत ही बड़ी चारपाई थी, और आप देखिए बहुत ज़्यादा चौड़ाई में ली हुई है। ये संत महाराज जब यूज़ करते हैं तो वो चारपाई है। इसके अलावा हम एक दूसरे रूम में गए, वहाँ पे ये किताबों का रूम है, अलमारी अभी बनी है। ये जैसे मैंने बताया कि अभी ऊपर वाले महल, ये जो आश्रम है इसका काम अभी से ही शुरू हुआ था, तो ये इस तरीके की बहुत हज़ारों के अंदर बनी हुई ये बुक्स आई हुई हैं इनके प्रवचनों की छपने के लिए, और ये तैयार भी हो चुकी है। और इस तरीके से करीबन 2 या 3 रूम तैयार किए गए हैं, जिसके अंदर सिर्फ महाराज के प्रवचनों की वो जो होते हैं ना किताबें और प्रतिलिपियाँ, वही ही वहाँ पे रखी जाएंगी। और इसके बाद में हम गए थे, मैं इस आश्रम के दूसरे हिस्से में और ये है चरण। यहाँ पे 25 महाराज संत हैं, उनकी सिर्फ चरणों के इस तरीके से समाधि बनाई गई है। और यहाँ पे ये इस तरीके से 25 अलग अलग रूम बनाए गए हैं सभी संतों के, उनके सिर्फ पाँवों के चिन्ह ही यहाँ पे रखे गए हैं। यहाँ पे लगातार राम नाम की ध्वनि चल रही है, और साथ में यहाँ पे अखंड ज्योत रखी गई है, और ये अखंड ज्योत हर समय रहती है। और साथ में राम नाम की जो ध्वनि है, ये कोई किसी प्रकार के यंत्र द्वारा नहीं किया गया है। यहाँ पे एक संत जब तक करते हैं तब तक राम नाम का भजन करते हैं, उसके बाद में दूसरे संत आकर यहाँ पर अपनी जगह ले लेते हैं, और फिर वो जब तक उनसे होता है तो तब तक राम नाम की ध्वनि का उच्चारण करते हैं। और अब हम अंदर आए तो यहाँ पे भोजन शुरू हो गया था, और हम लोग
आज संतों को भोजन ही करवाने आए थे। तो मैं आपको बता देती हूँ कि जो ये महाराज हैं, ये औरतों की, स्त्रियों की छाया भी अपने शरीर पर नहीं गिरने देते, थोड़ी दूरी बना कर रखते हैं। तो चाहे कितने भी लोग आएँ, पर इनके लिए अलग से माहौल होता है, अलग से जगह होती है। और यहाँ पे जितने भी संत हैं वो पुरुष हैं, और यहाँ पे जो काम करने वाले कर्मचारी हैं वो भी सारे पुरुष ही हैं। इसलिए हम लोग दूर बैठे थे। मेरे काकू साहब हैं, वो खाना खिला रहे थे और मेरा छोटा वाला भाई खाना खिला रहा था। उसके बाद में महाराज का लाइव प्रोग्राम शुरू होगा। चैनल का नाम है गीता बाल संस्कार, पर लाइव आएंगे और यहाँ पे तैयारी चल रही है वही। तो अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।